3 दिनों बाद किसान का आमरण अनशन हुआ समाप्त। 3 दिनों में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा मौके पर। किसान का नहीं हुआ चिकित्सा परीक्षण। सिवनी के बैनगंगा कछार सिंचाई विभाग कार्यालय के सामने किसान रघुवीर रजक बैठा था अनशन पर। मुख्य अभियंता और अधीक्षण यंत्री की मौजूदगी में कार्यपालन यंत्री ने किसान को जूस पिलाकर समाप्त कराया अनशन। किसान को डूब क्षेत्र का पट्टा और मुआवजा देने की मांग के बाद अनशन खत्म। एसडी और आमीन पर बहुत जल्द गिर सकती है तबादले की गाज। मुख्य अभियंता और अधीक्षण यंत्री ने मनकवाड़ा गांव के पट्टों सहित कई बिंदुओं पर जांच के दिए आदेश। 7 दिनों के अंदर पूरे मामले पर विभागीय जांच रिपोर्ट करने के आदेश हुए जारी। विभागीय जांच के बाद तय होगी एसडी और आमीन पर कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के सिवनी से। जी हां, बैनगंगा कछार जल संसाधन विभाग सिवनी कार्यालय के सामने एसडी और आमीन पर विभागीय कार्रवाई और तबादले की मांग को लेकर 3 दिनों से बैठे किसान का आमरण अनशन जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन देकर बिना चिकित्सा परीक्षण के अधिकारियों के द्वारा जूस पिलाकर समाप्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि बैनगंगा कछार जल संसाधन विभाग कार्यालय सिवनी के सामने 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान रघुवीर रजक की जिला प्रशासन ने सुध लेना उचित नहीं समझा। 3 दिनों से उक्त किसान भूखा प्यासा आमरण अनशन पर बैठा रहा और उसका चिकित्सक परीक्षण भी नहीं हो पाया। 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान रघुवीर रजक की एसडीओ उदयपान मस्कोले तथा आमीन उमेश शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने और उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई सहित मुआवजा देने की मांग पर मुख्य अभियंता शिशिर कुशवाहा और अधीक्षण यंत्री जेएस वर्मा ने कार्यपालन यंत्री पीसी महाजन को डूब क्षेत्र में आने वाली मनकवाड़ा ग्राम के समस्त किसानों के पट्टे और उनसे संबंधित ली जाने वाली राशि सहित अनेक बिंदुओं पर 7 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी कर दिए हैं। एसडी और आमीन को हटाए जाने की मांग पर अड़े किसान को वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वस्त करते हुए जांच रिपोर्ट आने के बाद तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि एक किसान सिवनी के बैनगंगा कछार जल संसाधन विभाग कार्यालय के सामने 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठा रहता है। उसके बावजूद भी जिले के किसी भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी ने किसान की सुध लेना उचित क्यों नहीं समझा। यही नहीं, किसान 3 दिनों तक भूखा प्यासा आमरण अनशन पर बैठा रहा और उसका मेडिकल भी नहीं कराया गया। MP24 न्यूज़ के लिए अश्वनी मिश्रा की रिपोर्ट। अधिकारियों से यही चर्चा हुई कि भाई हम आपकी क्षति दे रहे हैं। और क्या मांगे हैं आपकी? मान लीजिए अमीन पटवारी है और एसडीओ साहब है, यहाँ से निरस्त करे जा रहे हैं। बस यही बात हुई है और हमने जो बोल दिया अभी भी कि भैया इसमें मान लीजिए जो है कि विस्थापित लोगों को पट्टा मिलना चाहिए, दीगर को नहीं मिलना चाहिए, गैर विस्थापित हो। ये बताइए 3 दिनों से आपका कोई मेडिकल चेकअप हुआ है? कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, 8 दिन तक भी नहीं। साहब लोग आज ही आए हैं मेरे पास में, नहीं तो अभी तक मान लो 3 दिन हो गए कोई अधिकारी मेरे पास में नहीं आया। न पुलिस आई, न कलेक्टर साहब आए, न एसडीओ मान लो कि एडीएम साहब आए, न तहसीलदार साहब आए, न कोई कर्मचारी आए मेरे पास। तरह से जब से उमेश चंद शर्मा अमीन की तरह आए हैं, इनके आने के बाद लगातार यहाँ विवाद हो रहे हैं। 44 गांव की ज़मीन डूबी है। एवरेज अगर 50 हेक्टर एक गांव की खुलती है तो 2200 हेक्टर होती है। पट्टे इनके पास 900 से 1000 के बीच में हैं। ये 1 हेक्टर देते हैं लगभग एक आदमी को, तो 1000 हेक्टर ज़मीन के पट्टे हो गए। खेती पूरी 2200 में हो रही है, 2300 हेक्टर में। तो बाकी ज़मीन का पैसा क्या सरकार को मिल रहा है या किसी की जेब में जा रहा है, और इसके पट्टे क्यों नहीं दिए जाते? ये मुख्य मांग यहाँ की है और इसके आने के बाद से लगातार यहाँ विवाद चालू है। अब जाकर जब रघुवीर यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं तब संज्ञान लिया गया। हम लोग एससी से मिले, एससी ने तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेकर रैंडम एक गांव की जांच का आदेश पारित कर दिया और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है।